माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आरआरबी एएलपी सीबीएटी के बारे में। ठीक है, मैं विस्तार से चर्चा करूँगा और थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा होता है तो प्लीज़ पूरा देखिएगा। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा शॉर्ट में ही वीडियो क्रिएट करूँ जिससे कि हमारे कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, टाइम किलिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, तो मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला इसके लिए कि मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग फैला रहे हैं। ठीक है, चाहे तो वो यूट्यूब का माध्यम हो या ट्विटर या फिर जो भी है आपका ये इंस्टाग्राम के माध्यम से कि ये हो रहा है वो हो रहा है इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अब पता नहीं क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं एक बार यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि आरआरबी, ठीक है, आरआरबी एएलपी सीबीएटी के लेकर के सीबीएटी को लेकर के केस कर दिया है। पहला पॉइंट, ओके, ये सीबीएटी को लेकर के ये कर दिया है, केस कर दिया है। फिर दूसरा, इसका सीबीएटी का लिंक एक्टिवेट नहीं है अभी। तो मैंने पूरी जानकारी लेके जब मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हैं, इनको मैं क्लियर करूँगा। देखिए, पहली बात ये कि अगर हम 10 लोग हैं खड़े हुए तो 10 लोगों का माइंडसेट अलग अलग होता है। ठीक, तो कुछ कैंडिडेट जैसे हमारे कुछ कैंडिडेट हैं जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिनका मतलब CBT 2 हो गया है। ओके, और जिन्होंने CBAT दिया था और CBAT उनका कुछ का टेक्निकल इशू और कुछ का खुद का मतलब जैसे तुम्हारा ह्यूमन एरर बोल सकते हैं इसको, है ना। ह्यूमन एरर की वजह से वो पेपर ख़राब हो गया आपका। तो देखिए, मैं सीधी बात बोलूँगा, अगर थोड़ा सा नेगेटिव लगे तो प्लीज़ ज़्यादा माइंड मत करिएगा कि अगर ये ह्यूमन एरर है ना तो इसमें हमारी गलती है, ना तो रेलवे की गलती है और ना आपका किसी एग्ज़ाम सेंटर की गलती है, ना किसी की गलती है। ठीक है, अच्छा, अगर टेक्निकल एरर है, ठीक है, या फिर आपका सर्वर एरर आया है, टेक्निकल एरर में आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे आपका माउस काम नहीं कर रहा, ठीक है, और CPU काम नहीं कर रहा, मॉनिटर या फिर पावर का इशू है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये टेक्निकल इशू होगा। तो टेक्निकल इशू वालों के लिए आरआरबी ने बोल दिया है, जो नोडल आरआरबी जो बनाया था मुंबई, ठीक है, उसने सब लोगों को सर्च करके और उनको फाइंड आउट करने के बाद सिर्फ उन्हीं का लिंक ओपन किया है कि मतलब जैसे इनका आरआरबी री एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आरआरबी सीबीएटी का री एग्ज़ाम होगा, इस तरीके से एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक, सीबीएटी का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद में जिन कैंडिडेट का जैसे नहीं हो पाया है किसी न किसी कारणवश, जैसे किसी ह्यूमन एरर, मतलब खुद की प्रिपरेशन भी हो सकता है कि प्रॉपर ना की हो कुछ कैंडिडेट ने, और हो सकता है कि जैसे एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद कुछ कैंडिडेट मतलब होपलेस हो जाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम होती है उनको, तो हो सकता है कि उनका एग्ज़ाम ख़राब हो गया हो, तो ये भी एरर हो सकता है। ओके, तो मैं एक बात बोलूँगा कि ठीक है, जो भी हुआ है, कुछ कैंडिडेट ने केस किया है, तो आप देखो, केस जब कहीं भी कोर्ट में जाता है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन निष्पक्ष रूप से आपका फैसला होता है उसमें। ठीक है, तो ये जो बना रहे हैं कि ID नंबर ये, ठीक है, कोर्ट केस नंबर ये, तो कोर्ट केस नंबर और इन सब चीज़ों से कैंडिडेट को क्या लेना देना। ठीक है, नंबर से कोई लेना देना नहीं है, सीधी मुद्दे की बात की जाए, मुद्दा क्या है। ठीक है, तो हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि अगर केस कोर्ट में पहुंचा है, किसी ने किया है, कैंडिडेट ने नहीं किया, ये सुनने में आ रहा है, और इसका कोई एविडेंस भी नहीं है, ठीक है, उसका नाम भी नहीं है, सिर्फ एक जो वकील होते हैं जो केस लड़ते हैं, ठीक है, जो और उधर से दूसरा आरआरबी, ठीक है, आरआरबी में खुद के वकील होते हैं। उसके बाद में ये क्या है कि इन दोनों के बीच में है, लेकिन उसमें कैंडिडेट कोई नहीं है। ठीक, अच्छा, दूसरा पॉइंट ये, मेरा मानना ये है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, ऐसा कर दिया है किसी ने, तो आप अपनी पहला नंबर, आप प्रिपरेशन को अपनी को दोबारा से थोड़ा थोड़ा देखते रहिए। ठीक है, प्रिपरेशन को
जैसे आप आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, आरआरबी एनटीपीसी या फिर स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम की किसी की कर रहे हो या सेंट्रल की कर रहे हो किसी और एग्ज़ाम की, तो इनको आप जैसे टाइम दे रहे हो, आपने दे दिया 8 घंटे दे दिए या 10 घंटे दे दिए, तो 2 घंटे आपको साइको के लिए निकालते रहो, ठीक है। 2 घंटे करीब निकाल लेंगे, 2-2.5 घंटा निकाल लेंगे ना, तो ये सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। इससे ये है कि आपने जो प्रिपरेशन की है ना, तो वो प्रिपरेशन आपकी मेंटेन रहेगी और आप अच्छे होते चले जाएंगे, क्योंकि इनका कोई पता नहीं है। अगर केस किया है तो हो सकता है कि आरआरबी कुछ ऐसा कर दे कि चलो ठीक है, मैं इसे कैंसिल करके दोनों ऑप्शन है। एक तो उन्होंने नोटिस निकाला है कि सिर्फ उन्हीं का होगा जिन पे हम लोगों ने लिंक भेजा है, ठीक है, जिन पे लिंक भेजा है, मतलब जैसे ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे कि आरआरबी री एग्ज़ाम का जिन कैंडिडेट के पास में, उनका कुछ ऐसा है जिनके पास लिंक नहीं आ रहा, ठीक है, उनको आरआरबी ने क्या है कि पॉइंट आउट नहीं किया है, ठीक है, जो कि मैंने ह्यूमन एरर और ये सारी चीज़ें बताई थी। तो अगर ऐसा कुछ हुआ कि कुछ सेंटर पे जैसे मेमोरी टेस्ट वगैरह बाहर कैसे आ गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी दोनों तरफ फैसला ले सकती है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं तो फिर ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। वो सोचें कि चलो ठीक है, पेपर तो ख़राब हो रहा है, ठीक है, पेपर ख़राब हो रहा है, तो पूरा ही क्यों ना करा लिया जाए, ठीक है, पूरा करा लेते हैं। तो ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि सिर्फ ह्यूमन मीन्स जो टेक्निकल एरर वालों का पेपर हो, ठीक है। तो दोनों चीज़ हैं, अभी तक ये कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है। जैसे ही कोई कंफर्म हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा आप तक पहुँचाने की, ओके। लेकिन आप हमारे कहने से आप बस अपनी प्रिपरेशन को क्या करें, आप जारी रखें इसको। प्रिपरेशन अगर जारी रहेगी तो किसी चीज़ का आपको डर नहीं रहेगा। 2 से 2.5 घंटे डेली का आपको देना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो रहती है आपकी, वो मुझे लग रहा है कि 1 साल की तो रहती होगी, ठीक है। अरे 1 साल की ना हो तो 6 महीने की होगी, 6 महीने की होगी, ठीक है, 6 महीने का टाइम पीरियड होगा, क्योंकि किसी भी अगर प्लेटफॉर्म से लेते हैं तो इतना रहा होगा। उसके बाद जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आई है आपकी, जैसे मेमोरी टेस्ट में आ रही है, तो मेमोरी टेस्ट को आप पक्का करके बिल्कुल रेडी रखिए, ठीक है। और कोई आपका जैसे सेक्शन है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उस सेक्शन को आप जो है ना सॉलिड कर लीजिए। तो अगर ऐसा जैसे ये कर लेते हैं और फैसला जो भी आएगा वो हमें फिर क्या करेंगे, मंजूर होगा, ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे उसे, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने एग्ज़ाम को देंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा जैसा भी होगा हम लोग देखेंगे। आप प्रिपरेशन करते रहिए अदर एग्ज़ाम की, और साथ में 2 से 2.5 घंटे, ठीक है, इसके लिए CBAT के लिए भी आप निकालते रहिए, ठीक है। कुछ अगर ऊंचा नीचा होता है तो आप एग्ज़ाम में बैठ पाएँ और आप एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर पाएँ, ओके। एफिशिएंसी आप अपनी अच्छी रखिए, जिससे कि आने वाले समय में जब भी ये एग्ज़ाम हो तो आप इस एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से, ठीक है, अच्छा T स्कोर गेट करके और आप इसको क्रैक कर लें, ओके। तो मैं एक, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मेरी यहीं समाप्त होती है, और एक रोचक बात बताता हूँ मैं आपको कि जहाँ मैंने जॉब किया था, तो ये आरआरबी अहमदाबाद की एक बात आई थी कि आरआरबी अहमदाबाद पे लोगों ने डाल के देखा है क्या नाम है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ CBAT के लिए, तो उस पे जो है ना वो दिखा नहीं रहा है। तो भाई अभी नहीं दिखाएगा, अभी वैसे आप जो है ना टाइमली विजिट करते रहिए उसको, साइड को टाइमली अगर विजिट करते रहेंगे तो हो सकता है कि 2-4 दिन में 10 दिन में वो डाल दें, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेंगे लेकिन डालेंगे ज़रूर वो, ठीक। उसके बाद आरआरबी अहमदाबाद में मैंने जहाँ जॉब की थी, जैसे मैं CS आवड़ी में जॉब की थी मैंने, ठीक। तो वहाँ हम लोगों ने ये लोगो बनाया था, ठीक है। तो बहुत थोड़ा प्राउड फील होता है, तो मैंने सोचा, मैंने कहा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं। तो ये हेरिटेज लोगो हमें प्रोजेक्ट दिया था, ये हमारा प्रोजेक्ट था जो कि हमारे सीनियर डी सर ने, हम लोगों ने सीनियर डी सर के सानिध्य में रह करके और ये लोगो क्रिएट किया था, बनाया था। और ये लोगो हमने अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद में दिया था। तो इससे हमें ये चीज़ मिलती है
कि अगर हम लोग जैसे आरआरबी एएलपी एएलपी जेई, आरआरबी जेई, आरआरबी टेक्नीशियन, ठीक है, और आरआरबी एनटीपीसी, जो टेक्नीशियन वाले जो मतलब टेक वाले जो लड़के होते हैं ना, चाहे टेक्नीशियन हो चाहे जेई हो, ठीक है, ये टेक वाले जो लड़के हैं, जो टेक वाले कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनको क्या है कि प्रोजेक्ट मिलता है और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करने का एक मौका मिलता है, जिससे कि हमारी एनर्जी जो है ना बूस्ट होती है और हमारा बहुत अच्छे से मन लगता है नई नई चीज़ों को करने में, ठीक है ना। तो आप भी मेहनत करते रहिए, अपनी मेहनत को जारी रखिए और आपका भी हौसला बुलंद रहे और आप भी अच्छे से इस तरीके से प्रोजेक्ट लें और आप अच्छे से इन सब चीज़ों के ऊपर वर्क करें और अच्छे से नाम कमाएं, ठीक है। अगर आप इस तरीके से प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसमें एएलपी होते हैं, उसको चलाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको भी एक मतलब जैसे आपका वंदे भारत नई आई थी तो आपको मौका मिला ना ऑपरेट करने का, ठीक है। तो इसमें भी नई नई चीज़ें होती हैं, इनके लिए भी आरआरबी एएलपी की जॉब इतनी आसान नहीं है, इनके लिए भी चुनौतियां आती हैं, ठीक है। चुनौती हर चीज़ में, अगर हम यहाँ से यहाँ एक कदम भी रखेंगे तो इसमें भी चुनौती है, ठीक है। तो ऐसे ये हर जॉब में चुनौती है, ठीक है। तो चुनौती से लड़ने के बाद ही हमें क्या होता है, जीत हासिल होती है। तो ये आप जो है नई नई चीज़ों को आप जो सर्च कर मतलब डिस्कवर कर सकते हैं रेलवे में रह करके। ओके, तो मैं एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा, तो वो सिर्फ 1 मिनट के लिए, ओके, तो देखिएगा। ये क्लिप है जो हमने वर्क किया था, ठीक है। ये हमारा कार शेड है, इस तरीके से ये बन रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है देखने में, करने में भी। इसमें हम लोगों ने दिन और रात ड्यूटी की है और अपना पूरा योगदान दिया है इसके अंदर। थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ये यहाँ पर इस तरीके से है ब्लैक सा, उसके बाद इस पर पेंटिंग वगैरह हुई है, ठीक है। ये हमारे सीनेडी सर हैं, ये हमारे सीनेडी सर हैं और जीएम सर भी इसमें 1-2 बार विजिट कर चुके हैं। ये पूरा हमारा हेरिटेज लोगो प्लस इसमें 4-5 कोचेज थे जो कि अहमदाबाद से लेकर के तिलक नगर तक चलाई गई है ये ट्रेन। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।